पाकिस्तानी खिलाड़ियों का फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती, सोशल मीडिया पर फलस्तीनी झंडे की तस्वीर लगा दी। शादाब खान, इफ्तिखार, इमामुल हक, हारिस रऊफ, सऊद शकील, उसामा मीर और मोहम्मद नवाज ने फलस्तीन की सपोर्ट में आवाज बुलंद कर दी। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ के दायमी वारंट 24 अक्टूबर तक मुअत्तल। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने कहा, नवाज शरीफ 24 अक्टूबर को पेश न हुए तो वारंट बहाल हो जाएंगे। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त भी मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी से रोक दिया। 24 अक्टूबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकामात जारी किए। चेयरमैन पीटीआई की नायब केसेस में जमानत की दरख्वास्त पर आज समाअत नहीं होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार की अदम दस्तयाबी के बायस कॉज लिस्ट मंसूख कर दी। अदालती अमले का कहना है आज से फौरी नौयत के केसेस सुने जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्तें रेगुलर केसेस की लिस्ट में शामिल थीं। चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल की वजूहात हकीकी नौयत की हैं। उन्हें सिक्योरिटी खदशात दरपेश हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त निपटाने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लिखा, चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल के फैसले में बज़ाहिर बदनीयती नहीं, दरख्वास्त गुजार के उठाए गए कानूनी निकात जेल ट्रायल नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिए जाने की कुव्वत नहीं रखते। सबको पता है शेख रशीद को रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार करके किसके हवाले किया। शेख रशीद के बाजियाबी से मुतल्लिक केस में लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच के रिमार्क्स। आरपीओ खुर्रम अली ने अदालत से मजीद मोहलत मांग ली। जज ने कहा, 1 हफ्ते की मोहलत आखिरी मौका समझ कर दे रहे हैं, इसके बाद मजीद इल्तवा नहीं देंगे। अदालत वार्निंग के साथ ऑर्डर पास कर देगी। समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ पंजाब असेंबली में भर्तियों का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन अदालत के फैसले पर हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी कर दिए। परवेज इलाही के वकील बोले, दुनिया देख रही है हमारे साथ क्या हो रहा है। परवेज इलाही 78 साल बुजुर्ग हैं। बुजुर्ग को सिर्फ तंग करने के लिए एंटी करप्शन अदालत से हुक्म वापस कराया गया। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर सीडीए में तैनात डेपुटेशन अफसरान के तबादले का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को तबादले के नोटिफिकेशन में 1 हफ्ते में तरमीम की हिदायत कर दी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने निगरां हुकूमत के वुज़रा ब्यूरोक्रेट्स पर सवाल उठा दिया। कहा, जो लोग वाइटल रोल अदा कर रहे हैं वो पिछली हुकूमत में भी थे, अब इस निगरां हुकूमत में उनकी लाइन पर हैं। क्यों पिक एंड चूज किया जा रहा है? निगरां वज़ीर आज़म से बीजिंग में चीनी सरमायाकारों की मुलाकात। कानकनी और मादनियात के शोबे में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। अनवारुल हक काकड़ ने हुकूमत के कारोबार दोस्त पॉलिसियों से आगाह किया। कहा, हुकूमत पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। पुलिस पर हमले और भत्ता वसूली केस में आबिद बॉक्सर का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम को एटीसी लाहौर में पेश किया गया। पुलिस हिरासत से फरार साबिक इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर को कसूर से गिरफ्तार किया गया। कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 12 दिन बाकी। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। में 24 घंटे बाद एक और अस्पताल निशाना। इसराइली अल-कुद्स अस्पताल की तरफ बमबारी कर दी। अस्पताल में 8000 से जायद फलस्तीनियों ने बना ले रखी है। सोहनी रियासत ने 2009 में भी अस्पताल को निशाना बनाया था। इसराइल ने तमाम हदें पार कर दी। गजा में अस्पताल पर बम बरसा दिए। एक ही हमले में अस्पताल को कब्रिस्तान में बदल दिया।
क़यामत का मंजर, हर तरफ लाशें और जख्मी। 500 के करीब फलस्तीनी शहीद हो गए। इस्राएली दहशतगर्दी में शहदा की तादाद 3478 हो गई। 1300 मलबे तले दबे हैं, हजारों जख्मी, लाखों बेघर। अक़वाम आलम बेबस, मगरबी ममालिक इसराइल को दहशतगर्दी से रोकने में नाकाम। मुस्लिम दुनिया ज़बानी जमा खर्च में मसरूफ, सिर्फ मिन्नतें और मजम्मतें। फलस्तीनी आलमी अदालत इंसाफ के जजेस को झंझोड़ने जा पहुंचे। दी हेग में आलमी अदालत के बाहर एहतजाज, फलस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने और गासिब इसराइल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अमरीका इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी और फलस्तीनियों को इमदाद की तरसील की राह में भी रुकावट बन गया। सलामती कौंसिल में करारदाद वीटो कर दी। 15 में से 12 अरकान ने ब्राजील की करारदाद की हिमायत की। अमरीका ने मुखालफत में वोट दिया। अमरीकी एलची ने कहा, करारदाद के मुसव्वदे में इसराइल के दिफा में तस्करा नाकाफी है। तुर्किया ने गजा के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पेश करारदाद वीटो करने की मजम्मत कर दी। तैयब एर्दोगान ने कहा, अमरीका ने सलामती कौंसिल को गैर मौसर कर दिया। मगरबी ममालिक आज मशरिक वस्ता में भड़कती आग पर तेल डाल रही हैं। उर्दन के सफीर का फलस्तीनियों के कत्लेआम के लिए इसराइल को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। अमरीका की अपने बिगड़े हुए बच्चे को थपकी। सदर जो बाइडन का दौरा तल अवीव, एक बार फिर खुलकर इसराइल की हिमायत के ऐलान। इसराइल अस्पताल पर हमले से इनकारी, लेकिन उसके अपने बयानात सबूत बने लगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने हमले से पहले ट्वीट किया, ये जंग तारीकी और रोशनी की औलाद के दरमियान है। बाद में ये पोस्ट डिलीट कर दी गई। हमले के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान ने पोस्ट की कि इसराइली फौज ने गजा के अस्पताल में छुपे हमास के दहशतगर्दों को निशाना बनाया। बाद में ट्वीट डिलीट कर दिया और अस्पताल पर हमला हमास की कार्रवाई करार दिया। हमास का कहना है, इसराइली फौज ने जानबूझकर अस्पताल को निशाना बनाया। सबूत जारी करेंगे। अस्पताल पर हमले के शवाहिद, मिसाइल के टुकड़े, ऐनी शाहिदीन और वीडियोज मौजूद हैं। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया ने अस्पताल पर इसराइली बमबारी को जिम्मेदार अमरीका को ठहरा दिया। अमरीकी सदर का गजा में फलस्तीनी अवाम के लिए $100 मिलियन की इमदाद का ऐलान। फंडिंग पानी, खुराक, तिब्बी देखभाल में मदद फराम करेगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक हमास की दहशतगर्दी के लिए आम शहरियों को कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए। शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़, जरूरतमंदों तक इमदाद फौरी तौर पर पहुंचनी चाहिए। खुराक, पानी, तिब्बी देखभाल और पनाहगाह तक रसाई का आसान बनाया जाए। फलस्तीनियों की नस्लकुशी करने वाले इसराइल पर इक्तिसादी पाबंदियों का मुतालबा कर दिया। समाजी इंसाफ की वज़ीर ने कहा, मंसूबे के तहत फलस्तीनियों की नस्लकुशी की जा रही है। रूस पर इक्तिसादी पाबंदियां लगें, इसराइल पर भी लगानी चाहिए। नेतन्याहू इसराइली वज़ीर दिफा और दीगर जिम्मेदारों पर मिसाली पाबंदियां लगाएं। पाकिस्तान के गजा में अस्पताल पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सिक्योरिटी काउंसिल में खिताब करते हुए कहा, इसराइल ने फलस्तीनियों की जमीन पर कब्जा कर रखा है। इसराइल जराइम नाकाबिल कबूल हैं। ओआईसी का भी सख्त रद्दअमल। फलस्तीनियों के खिलाफ वहशियाना जारहियत की हिमायत करने वालों की भी मजम्मत। ओआईसी एग्जीक्यूटिव कमेटी के हंगामी इजलास में निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने भी शिरकत की। चीन में ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का पाक फिजाई की 14 मुल्की फजाई मश्क इंडस्ट्रील का मुआयना। एयर चीफ के पाज पाकिस्तान के माबैन हम आहंगी के फरोग के लिए की गई काविशों की तारीफ। कहा, मश्क का मकसद फजाई फाज के माबैन बाहमी ताउन का फरोग, जदीद फिजाई जंगी तस्वुरात को तक़वियत देना। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, मश्क से शरीक फजाई फाज के माबैन बाहमी ताउन का फरोग मुमकिन होगा। कराची, पेशावर, रावलपिंडी और चमन के सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक। रवा साल के पोलियो पॉजिटिव सीवरेज सैंपल्स की तादाद 43 हो गई। मुल्क में अब तक पोलियो वायरस के 3 केसेस रिपोर्ट हो चुके।
अमाराती एयरलाइन की तैयारी में बम की इत्तला। बरतानिया का मैनचेस्टर एयरपोर्ट आर्जी तौर पर बंद। तैयारी को लैंड करते ही रनवे पर रोक लिया गया। पुलिस का कहना है ताहाल तैयारी में कोई बम नहीं मिला। ईमेल के जरिए इत्तला दी गई थी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में स्पीकर का इंतखाब फिर दर्द-ए-सर बन गया। रिपब्लिकन्स में इख्तलाफ। ऐवान में अक्सरियत के बावजूद ट्रंप की हिमायत याफ्ता जिम जॉर्डन स्पीकर मुंतखब ना हो सके। तीसरी बार स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग आज होगी। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने फ्रॉड केस को इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। कहा बाइडन इंतजामिया झूठ बोल रही है, उनके खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कल अहम मैच में ऑस्ट्रेलिया से टकराएगा। टीम में शादाब खान की जगह उसामा मीर की शमूलियत का इम्कान। कौमी टीम का दूसरे रोज भी प्रैक्टिस सेशन। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस के अलावा तमाम खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मोहम्मद रिजवान कहते हैं भारत से हारे जरूर हैं लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच अहम है। स्किल से ज्यादा मैच अवेयरनेस पर काम करना होगा। फैंस हमेशा टीम को सपोर्ट करते हैं। शाहीन नॉर्मल रहें और कुछ गैर मामूली करने की कोशिश ना करें। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़े मैच से पहले वसीम अकरम का शाहीन शाह अफरीदी को अहम मशवरा। कहते हैं शाहीन अच्छी गेंदें कर रहे हैं मगर नई गेंद से विकेट ना मिलने की वजह से उनका एतमाद कम हुआ है। एक अच्छा स्पेल शाहीन का एतमाद बढ़ा देगा। वर्ल्ड कप में आज भारत और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। गुज़िश्ता रोज नाकाबिल शिकस्त न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को आउट क्लास कर दिया। 289 रन के ताक़ुब में अफगान टीम 139 रन पर ढेर हो गई। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। इतना बुरा अफगानिस्तान ने खेली है उसकी तो वो नहीं साबित किया कि आज बिल्कुल चेज करने में वो बिल्कुल ही हल्के हैं। उनके सामने एक स्कोर आ जाता है इतना रन बनाना है, सही है, उसी में उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। अफगानिस्तान ने जो डिसीजन लिया ना, मैं समझ रहा हूँ वो उनके हक में नहीं गया। क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश। वर्ल्ड कप पर माहिरीन का भरपूर तज्जिया। बासित अली बोले अफगानिस्तान के सामने बड़ा टारगेट आया तो उनके हाथ पांव फूल गए। अजहर अली ने कहा हदफ के ताकुब में अफगान टीम कमजोर है। कामरान अकमल का कहना था अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला गलत किया। अदाकारा मरियम नफीस बनी मेहमान। के अलावा वसीम बादामी के साथ मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी ने धारा अली आजमत का रूप। आदि ने भी मुस्कुराहटें बिखेरी। और वर्सटाइल फनकार सलीम नासिर को मद्दाहों से बिछड़े 34 बरस बीत गए। अनकही, आखिरी चट्टान, निशानी हैदर यादगार ड्रामों में शामिल। अनवर मकसूद के तहरीर करदा आंगन टेढ़ा में अकबर के किरदार ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया।